आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी खबर है, 23 मई को बंद रहेगी बैंक ट्रांजेक्शन की ये सर्विस। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही एयरटेल की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही स्वरोजगार के लिए 10 लाख तक का लोन देगी सरकार, 1 जून से लागू हो रही है सरकार की ये योजना। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो भारतीय रेलवे ने 6000 स्टेशनों पर शुरू की है वाईफाई की सेवा। भारतीय रेलवे अब भारत के अंदर 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा मुहैया करा रहा है। झारखंड राज्य का हजारीबाग देश का 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया है, जहां पर वाईफाई की फ्री सेवा शुरू की गई है। वह रेलवे ने सबसे पहले साल 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई की सेवा उपलब्ध कराई थी। अब तक देश में 6000 स्टेशन ऐसे हो चुके हैं जहां पर ये फ्री वाईफाई की सेवा स्टार्ट हो चुकी है। वहीं रेलवे ने 15 मई को ओडिशा के अंगुल जिले के जारापादा स्टेशन पर यह सुविधा मुहैया कराई गई थी। वही रेलवे ने कहा है कि रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लक्ष्यों को पूरा करती है। इन रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को आधा घंटे तक फ्री इंटरनेट सेवा मिलती है, जिसके बाद 10 रुपए से 70 रुपए के रिचार्ज पर 5 GB से 60 GB तक का एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पर मिलता है। वही रेलवे स्टेशन पर स्वयंक्षमता के आधार पर वाईफाई का प्रावधान करना होता है, जिससे रेलवे पर यहाँ पर अधिक बोझ नहीं आता है। ये सुविधा रेल मंत्रालय के तहत एक यहाँ पर रेलटेल की मदद में ली जा रही है। ये काम गूगल और यहाँ पर यूएसएफओ के तहत ये काम यहाँ पर हो रहा है, इनकी साझेदारी से यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर PGCIL और टाटा ट्रस्ट के साथ साझेदारी इसमें की गई है। वही फ्री वाईफाई सेवा लेने के लिए आपको अपने डिवाइस का वाईफाई ऑन करके फ्री वाईफाई नेटवर्क सर्च यहाँ आपको करना होगा। अब आपके मोबाइल के अंदर जो वाईफाई सेवा है वहाँ पर रेलवायर नेटवर्क दिखाई देगा, उसे सिलेक्ट करें और कनेक्ट होने के बाद आपके डिवाइस पर रेलवायर का होम पेज ओपन होगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, तब आपको एक OTP मिलेगा। अब OTP डालने पर आपका डिवाइस उस रेलवे स्टेशन का फ्री जो वाईफाई है उससे आपका जो मोबाइल डिवाइस है वो यहाँ पर से जुड़ जाएगा और आप भी फ्री वाईफाई की सेवा यहाँ पर ले सकेंगे। लेकिन फिलहाल आधा घंटा ही यहाँ पर ये फ्री सेवा ले सकते हैं। इसके बाद में आपको टॉप अप जो रिचार्ज वगैरह होते हैं वो कराने होंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अमेज़न लाया है फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस। यूजर्स मुफ्त में देख सकेंगे वेब सीरीज और ढेर सारे कंटेंट। भारत में वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादातर लोग घर पर ही फोन या फिर लैपटॉप से हजारों फिल्में और वेब सीरीज का लुत्फ उठाना पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट कई गुने यहाँ पर बढ़े हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो काफी यहाँ पर बड़ा है। वही कोरोना वायरस महामारी के कारण सिनेमा हॉल और थिएटर बंद होने के कारण वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का यूजर बेस काफी गुना यहाँ पर भारत के अंदर बढ़ गया है। इसी को देखते हुए अमेज़न ने एक और फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस मिनी टीवी यहाँ पर लॉन्च किया है। वही अमेज़न ने अपनी शॉपिंग ऐप, यानी जो अमेज़न का आप जैसे शॉपिंग वगैरह करते हैं उस ऐप में ही आपको एक फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस मिनी टीवी नजर आएगा। मिनी टीवी दुनिया में सबसे पहले भारत में यहाँ पर लॉन्च किया गया है। वही अमेज़न ने अपने बयान में कहा है कि मिनी टीवी के लॉन्च होने के साथ ही मुफ्त में एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने की सुविधा इसमें मिलेगी। इसके लिए यूजर्स को अलग से कोई भी यहाँ पर ऐप इंस्टॉल नहीं करना होगा। वही मिनी टीवी पर यूजर्स वेब सीरीज, टेक न्यूज और फूड, ब्यूटी, फैशन समेत अन्य तरह के यहाँ पर कंटेंट वो देख सकेंगे। ये सर्विस अमेज़न की शॉपिंग जो ऐप है उस पर उपलब्ध होगी और ये एंड सपोर्टेड होगी। हालांकि अभी इसे सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स, जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं उनके फोन्स के शॉपिंग ऐप पर ही उपलब्ध यहाँ पर कराया गया है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में से आईफोन यानी iOS और वेब पर भी इसे उपलब्ध यहाँ पर कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 23 मई को बंद रहेगी बैंक ट्रांजेक्शन की ये सर्विस। RBI ने इसकी बताई है वजह। अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस 23 मई को कुछ देर के लिए बंद रहेगी। आपको बता दें कि NEFT के जरिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। वही RBI ने एक ट्वीट करके बताया है कि 22 मई को बैंकों में कामकाज खत्म होने के बाद टेक्निकल अपग्रेडेशन यहाँ पर होगा। इस वजह से NEFT की सुविधा 23 मई को यहाँ पर 12:01 रात्रि को यहाँ पर 12:01 से लगाकर
दोपहर 2 बजे तक यानी 12 बजे से लगाकर 2 बजे तक यहाँ पर ये काम नहीं करेगी ये सुविधा NEFT। हालांकि इस दौरान RTGS की सर्विस पूर्ण रूप से यहाँ पर काम करती रहेगी। मतलब यह है कि इस समय अवधि में आप NEFT के जरिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन आपका फेल हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर रिजर्व बैंक ने ट्वीट करके बात ये कही है। वही NEFT क्या है तो उसके बारे में आपको बता दें कि एक सर्विस है जिसके जरिए फंड ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। इसके तहत ग्राहक उन बैंकों को ट्रांसफर कर सकते हैं जो यहाँ पर NEFT की सेवा प्रदान करते हैं। इस दौरान मामूली चार्ज भी लगता है लेकिन कुछ देर में ही पैसे यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। आमतौर पर NEFT की मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए होती है लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग में ये करोड़ों तक भी हो सकती है। देश के अधिकतर निजी और सरकारी बैंक ये सुविधा यहाँ पर मुहैया कराते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पश्चिम बंगाल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को किया है स्थगित। अब जून में नहीं होगी परीक्षाएं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में 14 दिन के लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित यहाँ पर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर 10वीं की परीक्षाएं 1 जून से शुरू होने वाली थी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं यहाँ पर 15 जून से शुरू होने वाली थी। फिलहाल की स्थिति की समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा की नई तारीखों को लेकर संशोधित कार्यक्रम की घोषणा यहाँ पर की जाएगी। वही संबंध में मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा जो जून में होनी थी उन्हें अगले आदेश तक के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। राज्य का शिक्षा विभाग यथोचित पर्याप्त समय के साथ संशोधित कार्यक्रमों की घोषणा यहाँ पर करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था कराना काफी मुश्किल है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने ये भी कहा है कि शिक्षा विभाग दोनों परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम तय करने को लेकर जल्द ही राज्य के बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक करेगा और अंतिम फैसला यहाँ पर लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। व्हाट्सएप को ले डूबी है। व्हाट्सएप पॉलिसी डेडलाइन से पहले सिग्नल और टेलीग्राम के यूजर्स में हुई है जबरदस्त बढ़ोतरी। व्हाट्सएप की प्रतिद्वंदी सिग्नल और टेलीग्राम के डाउनलोड में करीब 1200% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। फेसबुक के मालिकाना हक वाले व्हाट्सएप ने अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार न करने के चलते कहा था कि यूजर्स को अपना अकाउंट डिलीट करना होगा। उसके बाद देश भर में डेटा सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर कैंपेन चला जिसका फायदा दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि सिग्नल और टेलीग्राम ऐप्स को यहाँ पर मिला है। ये दोनों ऐप यहाँ पर सिक्योरिटी के मामले में बेहतर फीचर्स ऑफर यहाँ पर करते हैं। अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट में पता चला है कि टेलीग्राम और सिग्नल ने डाउनलोड्स के मामले में 1200% तक यहाँ पर बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए 15 मई को डेडलाइन खत्म होने से बिल्कुल पहले ही इन दोनों ऐपों में एक बार फिर यहाँ पर दोनों ऐपों को यहाँ पर फायदा हुआ है। ऐसा लगता है कि जनवरी में लोगों में व्हाट्सएप के लिए बड़े आक्रोश के बाद इन दोनों प्लेटफॉर्म को खासा फायदा यहाँ पर मिला है। मोबाइल एप्लीकेशन के रिव्यूज करने वाली एक एनालिटिक्स फ्रॉम सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीग्राम और सिग्नल दोनों के डाउनलोड में जनवरी में भारी बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। जनवरी में ही व्हाट्सएप ने अपनी अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान किया था जिससे फेसबुक को व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा एक्सेस करने की अनुमति यहाँ पर मिल पाएगी। आपको याद दिला दें कि इस नई पॉलिसी में सबसे पहले 18 फरवरी को इसे लागू किया जाना था, 8 फरवरी के दिन इसे लागू किया जाना था, लेकिन कड़ी आलोचना के चलते कंपनी ने इसकी डेडलाइन 15 मई कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के पहले 4 महीनों में सिग्नल ने पिछले साल की तुलना में कुल 1192% तक की ग्रोथ हासिल की है। ऐप के डाउनलोड की संख्या दुनिया भर में 64.4 मिलियन हो गई है। वही बात करें टेलीग्राम ऐप की तो इसकी पिछले साल की तुलना में 98% इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। वही जो उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी है मतलब मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप, उससे पिछले साल की तुलना में 43% इसमें गिरावट देखी गई है। इसकी डाउनलोड की संख्या भी करीब 172.3 मिलियन यहाँ पर रह गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गाँव में कोरोना से जंग लड़ने को लेकर गहलोत सरकार का नया प्लान। CHC और PHC में 1000 डॉक्टर और 25,000 नर्सिंग कैडरों की होगी नियुक्ति। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गाँवों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसे रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है और पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC और एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC में तक कोविड उपचार की मौकूल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 25,000 नर्सिंग कर्मियों और 1,000 चिकित्सा अधिकारियों की अस्थायी आधार पर तत्कालिक सेवा यहाँ पर ली जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात यहाँ पर कही है। वहीं उन्होंने आगामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तर पर कोविड-19 परामर्श एवं कोविड-19 मरीजों की देखभाल केंद्र के रूप में विकसित CHC में ICU एवं हाई फ्लो ऑक्सीजन के 10 बिस्तर के साथ इनमें शिशु गहन चिकित्सा इकाई की भी व्यवस्था करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 रोगियों को स्थानीय स्तर पर ही ऑक्सीजन की सुविधा मिल सके, इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर 5 और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर 10 ऑक्सीजन संयंत्र उपलब्ध कराए जाए। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पूरा जोर इस बात पर होना चाहिए कि कैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर बना सकें।